दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे निडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है तो आपको रियल ऑथेंटिक इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं सीटेट की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। अगर आप सीटेट में 130 नंबर से ज़्यादा लाना चाहते हैं तो ये बेस्ट बुक आप सभी के लिए है। सीटेट की बेस्ट बुक में आपको मिलते हैं 2800 से ज़्यादा क्वेश्चन, साथ ही साथ 2011 से लेकर अब तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पेपर भी। ये बुक आपके सिलेबस और पैटर्न को ध्यान में रखकर ही तैयार की गई है, जिसमें आपको सभी इंपोर्टेंट टेबल, इसके साथ ही फैक्ट्स भी देखने के लिए मिलते हैं। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसके अंदर आप सभी को मिलते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, साथ ही साथ उनके सटीक आंसर के साथ व्याख्यात्मक हल भी आपको देखने के लिए मिलते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही चक्षु प्रकाशन की आपको सीटेट की गाइड के साथ में देखने के लिए मिलते हैं प्रैक्टिस सेट भी, और अलग अलग सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर की बुक भी आती हैं, जिनको आप परचेज करके अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। इन बुक को परचेज करने के लिए मैंने आपको लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से जाकर अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं, साथ ही साथ अपने नज़दीकी स्टोर से भी परचेज कर सकते हैं। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहली अपडेट आपको देखने के लिए मिलती है लगभग 13,000 पदों पर निकली नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में। फिर हम बात करेंगे टीजीटी, पीजीटी, सीटेट, पीईटी या फिर इसके अलावा जो भी अपडेट थंबनेल के अंदर लिखी हुई हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा इंडिया पोस्ट मास्टर के माध्यम से, मतलब पोस्ट अवसर है आप सभी के लिए, जिसमें लगभग 12,828 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन निकाला गया है। इसमें आपको अलग अलग पद देखने के लिए मिलेंगे। ब्रांच पोस्ट मास्टर, इसके अलावा असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर भी आपको देखने के लिए मिलेगा, बीपीएम, इसके अलावा एबीपीएम। ठीक है, इसके अंदर अगर बात की जाए तो 18 से लेकर 40 वर्ष के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। 11 जून 2023 से आपकी आयु की गणना की जाएगी। अगर बात की जाए पात्रताओं के बारे में तो 10वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। वेतन की अगर बात की जाए तो 10,000 से लेकर 29,380 तक आप सभी को जो वेतन है वो देखने के लिए मिलेगा। अगर बात की जाए चयन प्रक्रिया के बारे में तो इसको लेकर भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि आवेदन के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, और शॉर्टलिस्ट प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों के सभी मूल दस्तावेजों का सत्यापन करवाया जाएगा। इसी के साथ अगर बात की जाए आवेदन की अंतिम तारीख के बारे में तो 11 जून 2023 तक आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप सभी को जाना होगा indiapost.gdsonline.gov.in पर, जिस पर जाकर आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आपको 100 रुपये शुल्क देना होगा। इसमें कोई भी परीक्षा नहीं होगी, जैसा कि मैंने कल इसको लेकर जब डिटेल वीडियो बनाया था तो उसमें भी आप सभी को जानकारी दे दी थी। अधिक जानकारी के लिए आप चाहें तो उस वाले वीडियो को अवश्य देख लें। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी, पीजीटी एग्जाम, इसके अलावा नए आयोग के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नए आयोग को लेकर, इसके अलावा टीजीटी, पीजीटी एग्जाम को लेकर लगातार अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। अब नई शिक्षा सेवा आयोग का इंतजार इसलिए भी है क्योंकि इसके आने के बाद में जो भर्तियाँ आने वाली हैं वो तो आएंगी, लेकिन जो भर्तियाँ लटकी हुई हैं उनके भी प्रोसेस शुरू हो जाएंगे। और सरकार की मंशा भी यही है कि ज़्यादातर भर्तियों को नए आयोग के माध्यम से करवाया जाए। लेकिन ऐसे में टीजीटी, पीजीटी एग्जाम जो 2022 में इसके लिए विज्ञापन निकाला गया था चयन बोर्ड के माध्यम से, लेकिन अभी तक इसकी परीक्षा देखने के लिए नहीं मिली। ऐसा ही कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में भी हुआ। अब इन दोनों मामलों को लेकर अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। उस याचिका के अंदर मांग ये रखी गई कि जो टीजीटी, पीजीटी एग्जाम है, इसके अलावा जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्तियां हैं या जो भी भर्तियां लटकी हुई हैं पुराने आयोग की वजह से, तो उन भर्तियों को या तो पुराने आयोग के माध्यम से करवा लिया जाए जब तक नया आयोग नहीं बन जाता, और या फिर अगर नया आयोग बन गया तो इसके बारे में कब तक होगा और कब तक इसका प्रोसेस शुरू होगा, इसके बारे में जानकारी दे दी जाए। इसको लेकर कल कोर्ट के अंदर सुनवाई थी, जैसा कि मैंने कल देर रात को वीडियो बताया था कि इस मामले को लेकर सुनवाई देखने के लिए मिली, लेकिन सरकार ने कोई भी एफिडेविट फाइल नहीं किया। हाईकोर्ट के माध्यम से सख्त रुख अपनाते हुए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को कोर्ट में तलब कर लिया गया है। फिजिकली उनको वहां पर जाना पड़ेगा और इसका जवाब देना पड़ेगा। अगर वो जवाब नहीं देते हैं तो 30 मई 2023 को होने वाली सुनवाई काफ़ी ज़्यादा निर्णायक साबित होगी। कोर्ट को समय देना पड़ता है, अब अधिकारी नहीं सुनते हैं तो सरकार, मतलब कोर्ट करे तो करे क्या। कुछ ऐसा ही आपको हर भर्तियों में देखने के लिए मिलने लगा है। फिलहाल ये बात हो जाती है आप सभी के सामने नए आयोग और टीजीटी, पीजीटी के बारे में। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है सीटेट एग्जाम डेट के बारे में। आप में से बहुत सारे अभ्यर्थियों ने सीटेट के लिए आवेदन किया होगा, या फिर अगर नहीं किया है तो करना चाहिए था, क्योंकि आने वाली भर्तियों में कुछ बदलाव आप सभी के लिए हो सकते हैं। अगर बात की जाए सीटेट 2023 के एग्ज़ाम के बारे में तो इसको लेकर पूरी जानकारी
सीबीएसई के माध्यम से पहले ही जारी कर दी गई थी, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के माध्यम से पूछा जा रहा था कि सर एग्ज़ाम कब तक देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएगा। अगर बात की जाए फाइनल वेरिफिकेशन के बारे में, ये तो सारा कुछ आप सभी के सामने था कि 29/5/2023 से लेकर इसके अलावा जो आपको 2/6/2023 तक देखने के लिए मिलेगा। इसी तरीके से अगर बात की जाए जुलाई 2023 टू अगस्त 2023 में जो आपका एग्ज़ाम है वो करवाया जाएगा। अब छात्रों के मन में सवाल ये था कि एग्ज़ाम की जो फाइनल तारीखें होंगी वो कब तक देखने के लिए मिलेंगी। तो इसके बारे में जब आपके आवेदन का प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा तो सीबीएसई के माध्यम से जून महीने के अंदर इसको लेकर एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि जुलाई में आपका एग्ज़ाम होना है तो आप मान कर के चलिए कि 15 जुलाई से लेकर आपका जो एग्ज़ाम होगा वो स्टार्टिंग ऑफ अगस्त में देखने के लिए मिलेगा और आपका प्रोसेस इन्हीं 2 तारीखों के बीच में करवा लिया जाएगा। तो जो अभ्यर्थी सीटेट 2023 की तैयारी कर रहे हैं, अपना टारगेट 15 जुलाई से मानकर अपनी तैयारी करते रहें। आपकी परीक्षा 15 जुलाई से शुरू हो जाएंगी। फिलहाल इस बार आपका एग्ज़ाम फिर से ऑनलाइन होगा तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बाकी कुछ जानकारी यहाँ पे दी गई है जो कि आप सभी के टाइम के बारे में है, कितने कितने घंटे का आपको समय देखने के लिए मिलेगा। ये सारी चीज़ें आप सभी को पहले से पता होनी चाहिए और नहीं पता तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बात हो जाती है सीटेट एग्ज़ाम के बारे में। चलिए बात कर लेते हैं पीईटी को लेकर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि पीईटी को लेकर जो कट ऑफ का निर्धारण किया जाता है उसको लेकर अभ्यर्थी कुछ ज़्यादा कर नहीं पाते हैं, क्योंकि पीईटी के अंदर 35 से 40 लाख आवेदन तो करते हैं, लेकिन बाद में जब इस भर्ती का प्रोसेस ख़त्म होता है या फिर कोई नई भर्ती शुरू होती है तो उसमें बड़ी मुश्किल से 1 लाख अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका मिलता है। 34 लाख अभ्यर्थी जिस दिन पीईटी का फॉर्म भरते हैं उसी दिन बाहर हो जाते हैं। ये एक कड़वा सत्य है अगर आप पीईटी देने जा रहे हैं या फिर पीईटी देने का विचार कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप 35 लाख में हैं और आपने फॉर्म भर दिया तो मान लीजिए 34 लाख तो पहले ही बाहर हो गए। क्यों? क्योंकि वो 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाते हैं। अब 15 गुना अभ्यर्थियों को अगर आप बुलाओगे तो आपको पता होना चाहिए कि पीईटी के अंदर जो भर्तियां निकाली जाती हैं उनकी पदों की संख्या 1000 बड़ी मुश्किल से जाती है। अब 1000 के सापेक्ष अगर आप 15 गुना को बुलाते हो तो अभ्यर्थी 15 गुना हो जाते हैं 15,000। मान लीजिए 30,000 को ही बुला लिया तब भी तो 70,000 फिर भी बाहर हैं। तो यहाँ पर लगभग मैं आपको बता दूं कि 35 लाख में से ज़्यादातर जो अभ्यर्थी देखने के लिए मिलते हैं वो पहले ही बाहर हो जाते हैं। उसकी वजह क्या होती है? कॉमन कट ऑफ के बारे में मैंने कई बार इसके बारे में पहले भी जानकारी दी थी जब पीईटी का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, लेकिन अभ्यर्थी एकजुट नहीं थे आवेदन करने के लिए, भले तैयार हो जाते हैं। आज के अलग अलग समाचार पत्रों में आपको जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि पीईटी सर्टिफिकेट की जो वैधता बढ़ाई जाए, साथ ही साथ अगर बात की जाए निर्धारित किया जाए क्वालिफाइंग नंबर, इसको लेकर अभ्यर्थियों के संवाद किया गया। तो अभ्यर्थियों की मांग ये है कि यहाँ पे जो आप सभी की टीजीटी पीजीटी को लेकर है या फिर पीईटी के बारे में हर एक अभ्यर्थी इस भर्तियों को लेकर परेशान बैठा हुआ है। एक तरफ टीजीटी की परीक्षा नहीं हो रही तो दूसरी तरफ पीईटी के अंदर अब अभ्यर्थी आवेदन करने के साथ ही बाहर हो जाते हैं। तो यहाँ पे छात्रों के माध्यम से मांग देखने के लिए मिली है कि पीईटी के अंदर एक क्वालिफाइंग नंबर लगा दिया जाए जो कि 55 से 60 के बीच में हो। साथ ही इसकी जो वैधता है वो बढ़ा दी जाए जिससे कि हर साल अभ्यर्थियों को पीईटी न देना पड़े। आपकी राय क्या है वो कमेंट करके बताएं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है पीसीएस के अंदर गलत सवालों को लेकर। यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि पीसीएस की उत्तर कुंजी में कई ऐसे सवाल हैं जो कि गलत हैं। यहाँ पे उनके बारे में जानकारी भी दी गई। प्रश्न संख्या अगर बात की जाए 13 को लेकर, 85 के बारे में, 112 के बारे में, 116 को लेकर और इसी तरीके से कुछ और क्वेश्चन, ये सभी के सभी वो सवाल हैं जो कि यहाँ पर पूरे तरीके से गलत हैं या फिर इनके अंदर उत्तरों में बदलाव होना चाहिए था, लेकिन ऐसा पीसीएस के अंदर देखने के लिए नहीं मिला। अब छात्रों के माध्यम से इसको लेकर जो आपत्तियाँ दर्ज करवाई जा रही हैं, अब देखना ये होगा कि यूपीपीएससी क्या करता है, क्योंकि चाहे वो उत्तर प्रदेश का कोई भी भर्ती का विशेषज्ञ हो वो गलत सवाल अवश्य देते हैं। वो गलत सवालों के बिना भर्ती पूरी नहीं कर पाते हैं, मामले कोर्ट में जाते हैं, फिर भर्तियां लटक जाती हैं। बात की जाए एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों का इंतजार कल देर शाम को खत्म हो गया जब एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर ऑर्डर रिजर्व किया गया। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए ऑर्डर रिजर्व हो चुका है और मई महीने में इसका ऑर्डर तो जारी नहीं होगा, जून में कोर्ट बंद है। अब इसका ऑर्डर आपको जुलाई में देखने के लिए मिलेगा या फिर अगस्त में। लेकिन ये बात सत्य है कि अभी आपको थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा ऑर्डर के लिए, लेकिन जो तारीख पे तारीख का मामला था फिलहाल वो खत्म हो गया है। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।